चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठा करो ताकि एक कल्याणकारी वचन तुम्हारी समझ में आए। इतना आसान नहीं है। कान तो तुम्हारे सुन लेंगे, लेकिन शैतान मन तुम्हारा स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वचनों को आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, ताकि उनका असर प्रभाव तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पे पड़े और ये बिगड़ा हुआ मन तुम्हारा ठीक हो जाए। तुम्हारे शैतान मन को ठीक करने के लिए इतना तरह तरह का प्रयास किया जाता है, तरह के यत्न उपाय आपके साथ जोड़े जाते हैं कि किसी तरह तुम्हारा मन ठीक हो जाए। मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन को वहां रखिए जहाँ कृपा के धाम, दया के धाम, सदगुरु वहां का। जब उनके हवाले कर दोगे फिर ये कुछ नहीं कर सकते। और जब तक तुम अपने अधिकार में हो, तुम्हारा अधिकार वो मानेगा नहीं, तुम उसका अधिकार जरूर मानते हो। वो जो कहता है, जो सोचता है, जो चाहता है, वही तुम पूरा करके रहते हो। यही जीव की कमजोरी है। इतने युगों से तुम मन का कहना मान रहे हो। 3 युग निकल गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और 5500 वर्ष के युग निकल। तुमने हमेशा इस शैतान मन का कहना माना और आज भी मान रहे हो। यही तुम्हारी हार का कारण है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अरे इस मन पर कंट्रोल, नियंत्रण कर लो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी की हिम्मत नहीं है जिसका तुम्हारे पर कोई प्रभाव नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ भगे मैदान, ये भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जिन्होंने 3 युगों से तुम्हें बिगाड़ के रखा, काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार, इशारा, बस जितना काम आपका युग में करना। इस मन के संतों ने एक ही रास्ता रखा आपके लिए। बड़ा बैरी मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। तुम इसके पीछे, ये तुम्हारे पीछे पड़ा है और जैसा चाहता तब तैसा तुमको काम करवाता। जब जैसी इच्छा, ख्वाहिश, तमन्ना, मुराद इसके अंदर उठी, पूरी करा। अगर काम की इच्छा उठी तो काम तुम्हारे शरीर को काम में लगाकर अपनी इच्छा पूरी कर। क्रोध की इच्छा हुई, क्रोध की इच्छा को पूरी करा। लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा देता। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते हो और तुम्हारे अंदर बैठा, बाहर नहीं है, दूर अंदर बैठा, और तुम इसी का कहना मान। जब कलयुग में संत पधारे, उन्हें जीवों को समझा के एक ही बात कही, मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। इस मन का कहना मानकर तुमने खूब देख लिया, अभी तक निकल नहीं पाए हो, क्योंकि काम का सामान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मन का सामान है और वो अपने सामान में तुमको फंसा के रखता है। संत महापुरुष उससे तुम्हें निकालना चाहते हैं। इसी तरह निकालो निकालो तो तुम्हें अनुभव कराते हैं, देखो कैसे फंसो, कैसे निकलोगे। इसलिए कहा कि पढ़ो तुम इसी के पीछे और कुछ भी यत्न, और कोई यत्न उपाय आपको नहीं करना। न कोई पूजा, न पाठ, न तीरन, न व्रत, न हवन, जब तक यज्ञ, गंगा, ये कुछ नहीं। ये जड़ पूजा में कुछ नहीं रखा है। जीवात्मा चेतन है, जीवात्मा का देह चेतन है,
और वो मालिक चेतन है, और कहते जो मालिक समय पर आता वो भी चेतन है। चेतन ही तुमको चेतन की तरफ ले जाएगा और जड़ जड़ की तरफ ले जाएगा। दोनों का अपना अपना काम। अब ये तुमको निर्णय लेना हमें किधर जाना। नहीं मानोगे तो पछताओगे। ये भी समय जो दया का दौर है चल रहा, आपके सुधार का, संभाल का, ये भी तुम्हारे हाथ से अगर निकल गया फिर ये अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। आगे कलयुग जाने का समय और सतयुग के आने का समय। ये भी काम कोई नहीं कर सकता सृष्टि में। कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति ये काम नहीं, कोई ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक ये काम नहीं कर सकता कि कलयुग को भगा दे और सतयुग के लाके खड़ा कर। ये काम केवल समर्थ सदगुरु का, जो समय से आएगा उस समय से जीवों को जगाएगा, समय से सतपथ के रास्ते पे लाके खड़ा करेगा उनको अपनी बल पौरी शक्ति के द्वारा। तो जीव में तो कोई शक्ति नहीं आप में है कि आप अपना सुधार कर लो। जिससे बिगड़े हो उसका भी सुधार आप नहीं कर सकते, और रोज बिगड़ रहे हो लेकिन सुधार नहीं कर पा रहे हो। तो कार भी कलयुग का जीव कमजोर है, इसकी बस की बात नहीं है, कुछ नहीं। ये बिगड़ सकता लेकिन संभल नहीं सकता। संभलने की शक्ति इसको चाहिए, इसको किसी के बल पौरुष की आवश्यकता सहारे की। सहारा मिल जाएगा आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो सहारा दे रहा उसी को नहीं समझ पाओगे और कोई सहारा देने वाला है नहीं। तो ये 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज सत्संग का आखिरी दिन है। चलते चलाते कुछ वचनों को सुन लो, क्योंकि ये भी समय आपको हमेशा नहीं मिलेगा। जितने लोग बैठे हो आए थे तमाम शरीर छोड़ के चले जाएंगे। ये सत्संग और ये दया, ये उपाय, ये शिक्षा तालीम फिर आपको इस तरह से कोई देने नहीं आए। आज उनकी मौज है ये अपनी दया का भंडार मुफ्त में लुटा रहे हैं। न कोई किसी से लोभ लालच की भावना रखते, न कोई इच्छा नहीं, तुमसे लेने की कोई इच्छा नहीं। तुम्हारे शरीर रूप रंग से उनका कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध है तुम्हारी जीवात्मा से। किसी तरह उस बेचारी का भला हो जाए। अब उसका भला इसलिए कि वो शरीर में बैठी है, और शरीर तुम्हारा मन के अधीन है, और मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियां भोगों के अधीन है। इस अधीनता पराधीनता से मुक्त कौन करेगा? यह सब विचारने विषय है, ऐसे नहीं बड़ा कठिन है, और समझ जाओगे तो कुछ कठिन। तो इसलिए इस प्रभु परमात्मा के जागृत नाम को पहले मैं बोलूंगा फिर आप लोग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।